भारतीय बाजारों में तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन अमेरिका के बाजारों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है। उसके पीछे के कुछ बड़े कारण हैं। अमेरिका में काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, इस वजह से हमें अमेरिका के बाजारों में काफ़ी अप डाउन देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कई सारी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कल के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं, क्योंकि Q3 के नंबर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। एएसएम लिस्ट भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के बाजार डाउ जोन्स के बारे में। डाउ जोन्स में अगर देखें, दबाव है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रेशर है, या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्योंकि अमेरिका में हम लोगों को दोस्तों यूएस फेड की मीटिंग देखने को मिली और उसका आउटकम आ चुका है। यूएस फेड की मीटिंग में आउटकम आया है, रेट कट नहीं किया गया, स्थिर रखा गया है, जो जितना था उतना ही रखा गया, उसको अनचेंज किया गया है। जेरोम पोमेल की तरफ से, जो यहाँ के फेड के चेयरमैन हैं, इनकी तरफ से इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। यानी कि रेट कट पर इन्होंने कोई दोस्तों जो जैसा अनुमान था, मतलब यही अनुमान था कि रेट कट नहीं होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हमें देखने को मिल रहा है। तो जरूर आप चाहें तो इसको, जो भी यूएस फेड के चेयरमैन की तरफ से अभी कमेंट्री भी देखने को मिलेगी, उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका के बाजारों को सुबह के समय जरूर चेक कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि दोस्तों देर रात तक ये हम लोग को कमेंट्री देखने को मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग अमेरिका के बाजारों के ऊपर रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि नेस्डैक देखा जाए, ये थोड़ा बहुत हरे निशान में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन डाउ जोन्स प्रेशर में है। भारत की अगर बात की जाए तो बजट को लेकर हम लोग को लगातार अब बाजार फोकस में देखने को मिलेंगे। 1 फरवरी को बजट आएगा। आज के दिन हम लोगों को इस वजह से भी कह सकते हैं निचले लेवल से बाजार में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। 29 जनवरी की अगर बात की जाए, यानी कि बाजार जब सुबह ओपन होगा, कई सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी, जिनमें एलएनटी की अगर बात की जाए, इसके Q3 के रिजल्ट आए तो ये कंपनी रिजल्ट के दम पर काफ़ी बाजार के रडार पर रह सकती है। नंबर अगर देखें तो मिक्सअप है, कोई इतना खास भी नंबर नहीं है, यानी कि अनुमान जो था उसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं आए हैं। 4% तक कंपनी का पैट गिर कर आया, 3,215 करोड़, क्योंकि दोस्तों हम लोग को कुछ वन टाइम कॉस्ट भी देखने को मिला है। रेवेन्यू हालांकि 10% तक बढ़कर आया है। ये जो पैट देखने को मिला 3,215 करोड़ का, अनुमान इसका 4,380 करोड़ के आसपास था, यानी कि अनुमान से कम आया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। रेवेन्यू आया 71,449 करोड़ के आसपास, अनुमान 73,691 करोड़ के आसपास का था। हालांकि कंपनी के मार्जिन देखे ये इंप्रूव होकर आए हैं, 9.67% से बढ़कर 10.4% के आसपास ये हो चुके हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं एलएनटी काफ़ी बड़ी कंपनी है, बाजार की काफ़ी ज़्यादा निगाह हम लोग को देखने को मिल जाएगी। अगर दिसंबर 2025 तक देखें, कंपनी की ऑर्डर बुक 7 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो 30% की ग्रोथ दिखा रही है। तो एलएनटी इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल की बात करेंगे, इसके भी Q3 के रिजल्ट आए। कंपनी के नतीजे कह सकते हैं बाजार के अनुमान के आसपास है। कंपनी ने एस्टीमेट को बीट किया है, 810 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो 728 करोड़ के आसपास था, जिसका अनुमान से बेहतर आया है। हालांकि पिछले साल की तुलना में देखें घटकर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 20% तक बढ़कर आई है, 2304 करोड़ के आसपास, जो पहले हम लोग को 1911 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। हालांकि अनुमान 2425 करोड़ के आसपास था, तो अनुमान से थोड़ी सी कम आई है एनआईआई, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कंपनी के नंबर मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। लोढ़ा डेवलपर की बात करेंगे, लोढ़ा बिल्डर की बात करेंगे, इसके Q3 के नंबर देखें, इसके भी मिले जुले नंबर, इतना कुछ खास नहीं है। मार्जिनल कह सकते हैं पैट बढ़कर आए केवल 1-1.5% के आसपास। रेवेन्यू हालांकि 14% तक बढ़कर आए, तो कुछ खास इतने नंबर इसके मजबूत देखने को नहीं मिले। कोचिन शिपयार्ड की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट अगर देखें तो थोड़ा सा कमजोर नंबर आए हैं, क्योंकि कंपनी का पैट 18% तक गिर कर आया, हालांकि रेवेन्यू बढ़कर आया। कंपनी हालांकि प्लान कर रही है कि इलेक्ट्रिक शिप प्रोजेक्ट और यूरोप का जो एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से कंपनी थोड़ा बेहतर कर सकती है। रेवेन्यू में लगभग 17% के आसपास की हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिली। इस बार 1350 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पहले 1147 करोड़ के आसपास था। एबिडा 21% गिर कर आए। कंपनी के मार्जिन घटकर आए, 20.7% से घटकर सीधा 13.8% पर कंपनी के मार्जिन आए। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक चौंकाने वाला डेटा है। साथ ही बात करेंगे एसबीआई कार्ड के बारे में। दोस्तों जब से इस कंपनी का आईपीओ आया है, कोविड के टाइम में 2020 में इसका आईपीओ देखने को मिला था, तब से लेकर अब तक
कंपनी ने सबसे शानदार रिजल्ट पेश किए हैं, यानी कह सकते हैं पिछले 5-6 साल में अब तक के काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट एसबीआई कार्ड की तरफ से आए हैं। कंपनी का पैट 45% तक बढ़कर आया, स्पेंड सर्ज हुआ है, बढ़कर आया है, असेट क्वालिटी इंप्रूव होकर आई है, यानी कि जितने भी पैरामीटर है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने एसबीआई कार्ड ने इस बार जो कंसोलिडेटेड नेट पैट रिपोर्ट किया वो 556 करोड़ रहा, जो पहले 382 करोड़ था। इन रेवेन्यू 11% बढ़कर आया 5127 करोड़। फाइनेंस कॉस्ट डिक्लाइन हुआ है 5% के आसपास। कंपनी का ओवरऑल देखा जाए काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। तो एसबीआई कार्ड ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के फोकस में रहेगी, तो आप चाहें इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों फिनिक्स मिल्स के बारे में। इस कंपनी को भी चाहे तो अपने रडार पर रख सकते हैं। इसके भी रिजल्ट देखने को मिले, हेल्दी परफॉर्मेंस देखने को मिला, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि नेट पैट 5% लगभग बढ़कर आया 275 करोड़ के आसपास, जो पहले 264 करोड़ था। रेवेन्यू 15% बढ़कर आया है। एबिडा 18% की ग्रोथ एबिडा में देखने को मिली। मार्जिन कंपनी के सुधर कर आए हैं, तो ठीक ठाक नंबर हम लोग कह सकते हैं इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों एक और कंपनी है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट। इस कंपनी के रिजल्ट देखें तो थोड़ा सा कह सकते हैं मिक्सअप नंबर है, इतना कुछ दम नहीं दिखाया। 6% तक पैट गिर कर आया 20 करोड़ के आसपास, जो पहले 21 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू भी 2% बढ़ा है 283 करोड़। इनके अलावा एबिडा 11% बढ़ा है। मार्जिन कंपनी के बढ़कर आए हैं 13.4% के आसपास, जो पहले 12.3% थे, तो ये भी कह सकते हैं मिले जुले नंबर इसके हैं। साथ ही बात करेंगे दोस्तों स्टार हेल्थ के बारे में, तो लगातार ये कंपनी अपने कमज़ोर नंबर पेश करते आ रही है। इस बार भी 40% तक कंपनी का पैट गिर कर आया। काफ़ी कह सकते हैं कंपनी के कमज़ोर रिजल्ट इसके देखने को मिले हैं। इनके अलावा बात करेंगे सबसे अच्छे अगर किसी के रिजल्ट देखा जाए डिफेंस कंपनियों में, कोचिन शिपयार्ड के नतीजे ठीक ठाक है, इतने ख़राब नहीं है, लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डर ने काफ़ी शानदार रिजल्ट पेश किए हैं। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह सकती है। कंपनी का अगर पैट देखें दोस्तों तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से करीब 75% तक बढ़कर आया है। देखा जाए तो 171 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 98 करोड़ था, तो काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। रेवेन्यू भी 50% बढ़कर आया 1895 करोड़ के आसपास, जो पहले 1271 करोड़ था। एबिडा देखें तो मोर देन डबल हुआ है, 172 करोड़ का एबिडा आया है, जो पहले 75 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन भी काफ़ी शानदार रहे हैं, 9% मार्जिन पेश किए गए, जो पहले 5.9% के आसपास है। तो यानी कि हर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो बेटर एग्जीक्यूशन देखने को मिला, ज़बरदस्त कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले। कोचिन शिपयार्ड की तुलना में काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी के रिजल्ट हैं, तो गार्डन रीच शिप बिल्डर ये कंपनी फोकस में रहेगी। वैसे भी डिफेंस कंपनी अभी बजट की वजह से काफ़ी फोकस में देखने को मिल रही हैं। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ई क्लियरेक्स सर्विस के बारे में। इस कंपनी की भी बोर्ड की मीटिंग हुई, कंपनी के रिजल्ट तो अच्छे आए ही हैं, साथ ही कंपनी ने बोनस का ऐलान भी किया। 1:1 के रेशो में बोनस दिया, यानी कि एक इक्विटी के साथ में एक बोनस के रूप में मिलेगी। कंपनी का पैट लगभग 40% बढ़कर है 191 करोड़, जो पहले 137 करोड़ था। रेवेन्यू में 25% बढ़कर है 1070 करोड़, जो पहले 853 करोड़ के आसपास था। इनके अलावा कंपनी के अगर मार्जिन देखें ये भी काफ़ी शानदार तरीके से सुधर कर आए, 25.8% रहे, जो पहले 24.3% के आसपास थे। तो रिजल्ट भी अच्छे हैं, साथ ही कंपनी ने बोनस भी दिया, तो कंपनी ये भी काफ़ी बाजार के फोकस में देखने को मिल जाएगी। एनएसडीएल की बात करेंगे, रिजल्ट मिले जुले हैं, 4% पैट बढ़कर है, मार्जिन एक्सपेंड हुआ है हालांकि, लेकिन रेवेन्यू फ्लैट हुआ है। मार्जिन बढ़ने की वजह से कंपनी का पैट थोड़ा सा बढ़ा है, इस वजह से कह सकते हैं एनएसडीएल फोकस में रह सकती है। इस बार कंपनी ने 89 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट की, जो पहले 85 करोड़ के आसपास था। एबिडा 18% तक बढ़कर आया। मार्जिन कंपनी के 25% से बढ़कर सीधा 29.9% पर आ चुके हैं। तो एनएसडीएल के रिजल्ट की वजह से सीडीएसएल ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। साथ ही बात करेंगे बिरला सॉफ्ट के बारे में। इस कंपनी के भी मिले जुले नंबर हैं, देख सकते हैं आप लोग, इसके भी ऊपर नज़र रख सकते हैं। पैट 2.5% बढ़ा है, मार्जिन कंपनी के 16.7% पर रहे हैं। रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे दोस्तों जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया के बारे में। इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो इसके ऊपर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। पैट बढ़कर आया 291 करोड़, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। 290 करोड़ रिपोर्ट किया, जो पहले 142 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू 58% बढ़कर आया 1700 करोड़ के आसपास, जो पहले 1073 करोड़ था। एबिडा मोर देन डबल हुआ है। कंपनी के
मार्जिन 26.7% रहे, जो पहले 16.7% के आसपास थी। यानी कि कह सकते हैं दोस्तों 10% की सीधी जंप है मार्जिन के अंदर। इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी शानदार रिजल्ट पेश की है, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल जीपीटी दोनों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इन कंपनी को 1201 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना है इनको, प्रोजेक्ट मिला है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। तो काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यू है, 1200 करोड़ का ये दोस्तों हम लोग को देखने को मिला ऑर्डर। वाराणसी में ये दोस्तों इनको काम करना है। तो आरबीएनएल और जीपीटी इंफ्रा ये दोनों कंपनी फोकस पे रहेंगी, क्योंकि इनके जॉइंट वेंचर को ये ऑर्डर मिला है। कल के दिन, कल मतलब जो आज बाजार ओपन होगा 29 जनवरी को, देखा जाए तो कई सारी कंपनियों के हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ बड़ी कंपनी जैसे अडानी पावर, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइज के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ये कंपनी फोकस में रहेगी। इनके अलावा अपार इंडस्ट्री, इसके रिजल्ट आएंगे। साथ ही बिरला केबल के नतीजे देखने को मिलेंगे। बीएमडब्ल्यू, कैनरा बैंक, ये कंपनी फोकस पर। कॉनकोर के नतीजे आएंगे, कोलपाल यानी कोलगेट के नंबर आएंगे। क्यूपिड के ऊपर फोकस रख सकते हैं, कंपनी बोनस का भी ऐलान करने वाले। दीपक फर्टिलाइजर, डाबर के रिजल्ट आएंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजी, ये कंपनी फोकस में रहेगी। फिनो पेमेंट बैंक, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। जिलेट के नंबर आएंगे। गो कलर्स के नंबर देखने को मिलेंगे। आईईएक्स, ये कंपनी अपने रिजल्ट जारी करेगी। ION एक्सचेंज, ITC, इसके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। KPIT टेक्नोलॉजी, लक्ष्य ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। एमटा टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। NTPC ग्रीन, पेटीएम, प्रेस्टीज, इसके अलावा REC, ये सभी कंपनियां कल अपने Q3 के रिजल्ट जारी करेंगे, तो इनके ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। स्विगी के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। TTK, प्रेस्टीज, वेदांता, ये कंपनियां सब अपने रिजल्ट जारी करने वाली। और भी लंबी लिस्ट है, वोल्टास, इसके ऊपर भी चाहे तो आप फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 7 कंपनी ऐड की गई, इनके नाम देख सकते हैं। क्रेनेक्स लिमिटेड, इंडो, कोट स्पिन, लोटस चॉकलेट कंपनी, मर्करी ईवी टेक, वंशोर स्पेशलिटी फार्मा, RLF और जेनिथ स्टील पाइप का नाम है। इनके अलावा अगर बात की जाए शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर निकलने वाली कंपनियों के नाम देख सकते हैं आप लोग। 6 कंपनी, जिनमें अमित सिक्योरिटी, कैस्पियन कॉर्पोरेट सर्विस, डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन, JTL इंडस्ट्री, प्रीमियर पॉलीफिल्म, साथ ही संरक्षक इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम है। इनको शॉर्ट टर्म की लिस्ट में से बाहर निकाला गया है। इनके अलावा बात करेंगे लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में। यहाँ पर 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें जेनेसिस, IBRC इंडिया, लास्ट माइल एंटरप्राइज और एटवो एंटरप्राइज का नाम है। 10 कंपनियां ऐसी भी जिनके प्राइस बैंड बदले गए, जैसे अबेट एज इंडस्ट्री का 5%, एल्फा लॉजिक टेक्सिस, साथ ही एनेट लोपस सेलन एनर्जी का 10%, CHPL इंडस्ट्री का 2%, फ्रैंकलिन लीजिंग फाइनेंस का 10%, गेवियन टेक्नोलॉजी का 20%, और बाकी जो कंपनियां इनके 5 और 10% प्राइस बैंड किए गए हैं। तो सारे बदलाव 29 जनवरी से होंगे, तो इन कंपनियों के ऊपर असर भी देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें।